स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार के आरा जिले के लभुआनी गांव में 30 अप्रैल से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने जा रहा है, जिसका आयोजन मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस महायज्ञ में धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज शामिल हो रहे हैं। इस यज्ञ में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या तैयारियां की गई हैं यज्ञ को लेकर, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, क्या कुछ खास होने वाला है इस यज्ञ में, क्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपने तैयारियां की हैं? ये महायज्ञ हमारा निजी गांव है लभुआनी करके भोजपुर आरा में, और ये महायज्ञ 28 अप्रैल से 3 मई 2023 तक चलेगा ये कार्यक्रम। महायज्ञ जो होने वाला है, हमारे गांव में एक बहुत पुरानी मंदिर थी, देवी जी की मंदिर थी, जिसको हम लोग काली मंदिर कहते हैं। तो ये मंदिर छोटा था, काफ़ी छोटा था। तो गांव के लोगों ने विचार किया कि नहीं, इस मंदिर को थोड़ा बड़ा किया जाए। तो इस संदर्भ में गांव के लोग हमारे पास आए, धनबाद आए सहयोग के लिए कि हम लोग मंदिर को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने जो भी मेरे तरफ से हो सकता था मैंने सहयोग किया, और मैंने कहा कि जो भी मेरे से और मदद होगा मैं करूँगा। इस दरमियान में जब हम लोग इसकी तैयारी शुरू होने लगी, मंदिर बनना शुरू हुआ, तो पहले विचार था कि छोटा सा एक मंदिर बना लेंगे, मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे हम लोग। लेकिन जब मंदिर बनने लगा तो फिर हम गांव आने जाना करने लगे। गांव कभी जाते थे, आते थे, लोग बताते थे कि नहीं मंदिर यहाँ तक बन गया, ऐसे बन गया। तो हम लोग उस मंदिर का विचार किया कि नहीं, मंदिर जब बन ही रहा है तो अच्छा बने और बड़ा मंदिर बने। अब ऐसी माँ की कृपा होगी कि भाई बड़ी मंदिर छोटी नहीं बड़ी बननी चाहिए। तो हम लोगों ने मंदिर बनाने का प्रयास शुरू किया, सब लोगों का सहयोग लिया, सब लोग मिलजुल कर हम लोग मीटिंग किए। गांव के लोग जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब लोगों के साथ बैठकर बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि मंदिर बन रहा है तो थोड़ा अच्छा मंदिर बना, जिसमें सब लोगों का सहयोग रहा, सब लोगों का सपोर्ट रहा। जब ये हो गया तो हुआ कि भाई एक नॉर्मल से हम लोग पूजा कर लेंगे। तो फिर हुआ कि बनारस से किसी पंडित जी को बुला लेंगे और अच्छे से पूजा करा लेंगे। फिर आम सहमति हुई, सारे ग्रामीण लोग बैठे, तो हुआ कि नहीं, आज तक गाँव में कभी भी, हमारे गाँव में कभी यज्ञ हुआ ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटा है कि यज्ञ करा लेते हैं। फिर हुआ कि अब यज्ञ हो ही रहा है तो बड़ा यज्ञ हो जाए। तो फिर हम लोगों ने बैठक की, बैठक में हुआ कि भाई यज्ञ किया जाए, हम लोग अच्छे विद्वान पंडित से कराया जाए। इस दरम्यान में किसी ने बताया कि त्रिदंडी स्वामी के शिष्य हैं सुंदर राज स्वामी जी, कि उनसे आप यज्ञ कराएं, अच्छे संत हैं, बड़े संत हैं, विद्वान हैं। तो हम लोगों ने पता किया, तो फिर हम लोगों ने उनसे संपर्क किया कि स्वामी जी हम लोग यज्ञ कराना चाहते हैं अपने गाँव में। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि अच्छी बात है, अगर मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है तो यज्ञ होना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का हम लोगों के बीच हुआ कि भाई यही यज्ञ होगा। फिर हम लोगों ने यज्ञ की तैयारी शुरू करी। यज्ञ की तैयारी जब हम लोगों ने शुरू किया तो हुआ कि भैया बड़ा यज्ञ कर लेते हैं। फिर बड़ा यज्ञ की तैयारी होने लगी। इसी बीच लगा नहीं, गाँव के लोगों ने कहा कि जब यज्ञ हो रहे हैं तो बड़े संत आने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने राम भद्राचार्य, जो कि देश के बहुत बड़े महान संत हैं, जिनको प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय जी, जितने भी देश के तमाम मुख्यमंत्री, कई बड़े नेताएं, जितने भी लोग हैं, सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि राम मंदिर में उनकी बहुत भूमिका रही थी। राम भद्राचार्य जी का विशेषता ये है कि 2 साल की आयु में ही उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन वो प्रकांड विद्वान है, चारों वेद, करीब 1 लाख श्लोक उनको कंठस्थ हैं। और जब राम मंदिर की बारी आई थी, जब जज साहब ने पूछा कि भाई आप कैसे प्रमाण देंगे कि राम थे यहाँ पे, तो उन्होंने करीब करीब 400 प्रमाण दिए वेद में कि राम के क्या प्रमाण थे। तो फिर उस पर जजमेंट हुआ, काफ़ी सारी चीज़ हुई। तो हम लोगों ने राम भद्राचार्य जी से संपर्क किया, उनसे निवेदन किया कि आप हमारे गाँव अगर एक दिन के लिए भी आए और मंदिर का उद्घाटन आपके हाथ से हो तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। तो समय का अभाव था, बहुत ही समय का अभाव था, चूँकि उनका शेड्यूल बहुत पहले बन जाता है, साल भर पहले। तो बहुत रिक्वेस्ट, बहुत निवेदन के बाद वो हमारे गांव आने के लिए तैयार हुए। तो इस तरीके से हम लोग यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, और हम लोग चूँकि वो आ रहे हैं तो 30 अप्रैल को उनका आना निश्चित हुआ है कि 30 अप्रैल को आएंगे। कार्यक्रम तो 28 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। तो उस दिन हम लोग विराट संत सम्मेलन का भी आयोजन रखे हैं, जिसमें देश के तमाम बड़े संत, साधु संत लोग आएंगे कार्यक्रम में, और यज्ञ की तैयारी इसी तरह से चल रही है। राम भद्राचार्य जी हनुमान भक्त हैं, और आज जो देश में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा देश राम मंदिर के निर्माण के लिए ललायित है कि कब
राम मंदिर का निर्माण होगा। तो हम समस्त ग्रामवासियों ने यह विचार किया कि जब राम भद्राचार्य जी आएंगे तो करीब-करीब उस दिन बहुत भीड़ रहेगी, लाखों की भीड़ रहेगी। तो करीब 50-60 हज़ार भीड़ का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस दिन करीब रहेगा। तो उनके स्वागत में, चूँकि उनकी कृपा से आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग 50,000 लोग करीब 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वैसे 2 लाख बार हो जाता है वो। तो ये हम लोग सोच के रखे हैं अभी कि हम लोग ऐसा पाठ करेंगे। अच्छा, मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो रही है, तो क्या नामकरण के बारे में भी आपने सोचा है, कुछ नामकरण हाँ, जो हमारे जो संत जी आ रहे हैं, सुंदरराज स्वामी जी, तो हम लोगों ने उनसे विचार विमर्श किया कि मंदिर का चूँकि कोई नाम नहीं है, सिर्फ देवी मंदिर हम लोग बोलते हैं, काली मंदिर बोलते हैं। तो उन्होंने नाम सुझाव किया, चूँकि यह माँ का कृपा ही है, मतलब मंदिर में जो माता विराजमान है उनका कृपा ही है कि हम लोग सोचे थे कि छोटा से शुरू करेंगे, छोटा मंदिर बनाएंगे, बड़ा मंदिर बन गया। राम भद्राचार्य जी का आना अपने आप में बड़ी बात है। देश के कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, राज्य के कई मंत्री आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग कि और भी बड़े डिग्निटरीज आएंगे। तो ये कृपा ही है माँ की, जो इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। तो उन्होंने नाम सुझाया कि माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ, उन्होंने नाम सुझाव किया। तो हम लोग गाँव का, मतलब जो गाँव की जो मंदिर बन रहा है उसका नाम हम लोग माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ रख रहे हैं। अच्छा, तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आप इंस्पायर हुए? अब हम तो हमेशा से ही धार्मिक चीज़ों में रुचि रखते हैं, लेकिन जब गांव के लोग आए, गांव के हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे गांव के लोग जो चाचा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग आए, तो जब उन्होंने कहा कि नहीं मंदिर बनना चाहिए, तो हमारा शुरू से ही धार्मिक कार्यों में रुचि रहता है। तो जब हम गाँव आने जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, तो हमें लगा कि नहीं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और कोई भी एक आदमी लीड करता है इसको कि कैसे इसको आगे लेके चले। तो चूँकि हमारी रुचि रही है, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं और धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखते हैं। तो सारे गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, आप इसको लीड करिए, आगे ले चलिए, गांव में बड़ा यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। तो प्रेरणा ग्रामवासियों से मिला और चूँकि हम धार्मिक हैं, मेरी माताजी काफ़ी धार्मिक हैं, तो शुरू से बचपन से उनके थ्रू प्रेरणा मिलती रही। अच्छा, आपने जब भी आप अभी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट रहा है, तो कुछ लोग हैं जो आपके इन कार्यों को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? नहीं, राजनीति में ऐसा आने का मेरा कोई विचार नहीं है अभी, किसी भी तरीके से कोई विचार नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा कार्य ऐसा रहा है पिछले दिनों, चूँकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हमारे शिक्षा के कार्यक्रम में कई पॉलिटिशियन, जैसे कई मुख्यमंत्री, कई गवर्नर हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो हमेशा इनसे मिलना-जुलना रहता है, मेरे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चूँकि पॉलिटिक्स में रुचि, कहने का मतलब मेरा ये था कि जब यज्ञ हो रहा है, तो जितने भी बड़े डिग्निटरीज़ हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब लोगों को मैं अपने गाँव लेके आऊँ, चूँकि कार्यक्रम की भव्यता उससे बढ़ती है। जी, चूँकि राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो राम भद्राचार्य जी को देखने के लिए आ रहे हैं, सुनने को ले आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए। राम भद्राचार्य जी सिर्फ राम कथा जो होता है वहाँ ही जाते हैं, लेकिन पहली बार आपके रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं, भोजपुर ज़िले में पहली बार आ रहे हैं, तो क्या और भी धर्म गुरुओं से आप मिले? हाँ, मैं पहले कई धर्म गुरुओं से मिला हूँ और मिलते रहता हूँ। मैं श्री श्री रविशंकर जी को भी बहुत मानता हूँ और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैं बराबर आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर आश्रम जाता हूँ। इसलिए मैंने, चूँकि देश के बहुत बड़े संत हैं राम भद्राचार्य जी, तो मैं इसलिए संत सम्मेलन का उस दिन प्रोग्राम रखा हूँ कि देश के और तमाम जो बड़े संत हैं, मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ अलग-अलग, जैसे काशी से, मथुरा से, वाराणसी से, अयोध्या से, कई जगह मैंने निमंत्रण दिया, कई आचार्यों को मैंने निमंत्रण दिया है, तो उन्होंने अपनी सहमति दी है इस कार्यक्रम में आने के लिए। अध्यात्म की ओर अगला कदम आपका और क्या कुछ? अभी ऐसा तो विशेष तैयारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अध्यात्म में हमारी रुचि है और जो मैं जिस तरीके से गाँव के लोग ललायित हैं इन सब चीज़ों को देख के, कि आज हमारे गाँव में बहुत, जितने भी हमारे गाँव में जो औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, बहुत खुश हैं कि हमारे गाँव में पहली बार यज्ञ हो रहा है। तो देखकर मन इतना खुश हुआ कि इतना छोटा कार्य में जब इतना लोग खुश हैं, सब लोग, बड़े बुजुर्ग लोग खुश हैं, बहुत लोग आशीर्वाद दिए कि नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है बेटा, इसी तरीके से आगे करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ दिनों के बाद एक बड़ा हम लोग और भी मंदिर का निर्माण कराएँगे। हो सकता है कि वहाँ गौशाला का, गुरुकुल का, चूँकि अगर ये सब कार्य करेंगे तो कई रोज़गार भी वहाँ मिलेंगे। तो उसका भी हम लोग का प्लानिंग है कि आगे चल के इस तरीके से करेंगे। अच्छा, कभी कुछ कठिनाई आई अभी जब आप जीर्णोद्धार कर रहे थे मंदिर का, तो किसी तरह की कोई कठिनाई परेशानी? नहीं, ऐसा कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हर जब अच्छे कार्य करते हैं आप, तो कहा गया कि कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो पहले विरोध होता है।
उसके बाद लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं चलो अच्छा कार्य कर रहा कर। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कि नहीं ऐसे हो रहा है तो वैसे हो रहा है, ऐसा कोई कठिनाई करके नहीं है। मतलब कोई रोड़ा नहीं, हमारे गांव का पूरा सहयोग है। गांव के हर एक व्यक्ति का, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सबका सहयोग है। सब लोग मिल के हम लोग कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का ये प्रोग्राम नहीं है, ये सत्यप्रकाश का इंडिविजुअल कोई प्रोग्राम नहीं है, पूरे गाँव का है, पूरे जिला का है। पूरे देश के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कैसे किसी प्रोग्राम को बड़ा किया जा सकता है, कैसे इस महायज्ञ को सफल हम लोग बना सकते हैं। इसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये आयोजन जब आप कर रहे हैं तो इसमें लोगों की, वहाँ के लोगों की कितनी सहभागिता रही? क्या कुछ सपोर्ट वहाँ के लोगों की बहुत सपोर्ट रही। सारे लोग एकजुट हैं, गांव के जितने भी लोग हैं सब एकजुट हैं। गांव के ही नहीं, मेरे जितने इष्ट मित्र हैं, हमारे कई अधिकारी हैं, कई बिजनेसमैन हैं, सब लोग कोई चंदे के रूप में सहयोग कर रहे हैं, कोई शारीरिक रूप से कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से, हर लोग का किसी न किसी रूप में, कोई खाद्य पदार्थ दे रहे हैं तो कोई कुछ दे रहे हैं। तो हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, सारे जगह से मिल रहा है, केवल भोजपुर से नहीं मिल रहा है, पूरे देश में जहाँ जहाँ लोग हमारे गांव के लोग हैं वहाँ से भी सहयोग आ रहा है। तो इससे हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट जब यज्ञ होने लगा तो हमारे मेन रोड से जो गांव है मेरा 1.5 किलोमीटर अंदर है, तो गांव लोगों के समक्ष हमने एक सुझाव रखा कि भाई गांव का एक गेट होना चाहिए, जो जहाँ से हम लोग मुख्य रूट से जब जाते हैं तो सारे गांव ने सहमति जताई कि नहीं, तो हम लोग माँ जो मंदिर है उसी के नाम पे माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ लभुआनी धाम करके हम लोगों ने गेट का नामकरण भी कर दिया और गेट बनने का कार्य शुरू भी हो गया। तो माँ की कृपा ही है कि जो 100 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 1 महीने में हो रहा है सब कुछ। जी, तो देखिए लभुआनी गांव में पहली बार किसी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, तो आप सभी बढ़ चढ़कर यज्ञ में हिस्सा लें, जाएं, देखें। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।